ओके। बेसिक फीचर्स हमारे पास ये, इन सबको एलिमेंट्स कहते हैं। ये हेडिंग एलिमेंट्स है, इमेज एलिमेंट्स है, टेक्स्ट एलिमेंट्स, जितने भी ये आपको ऑप्शंस नजर आ रहे हैं इनको क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स। बेसिक ऑप्शंस के अंदर आपके पास ऑल एलिमेंट्स मैंने कवर करा दिए। प्रो के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं ये आपको मैं बाद में कराऊंगा, और जनरल के अंदर आज हम बात करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? सेक्शन में लूंगा। सेक्शन लेने के लिए यहाँ मैं ले लेता हूँ दो सेक्शन। ठीक है, दो कॉलम यूटिलाइज कर लेता हूँ। जी। इसमें इमेज और आइकन हो गया था बॉक्स। इमेज और आइकन बॉक्स हो गया था। तो आई थिंक सो आपको वो भी जी समझ आ गई होगी, जो वेबसाइट मैंने आपको विजिट कराई थी। जी ये जी आपके पास ये जो जी। ये क्या चीज है आपको समझ आ गई होगी। इमेज बॉक्स है, ये आइकन बॉक्स है। आइकन डालने लाजमी होती हम्म। डालेंगे तो पता लगेगा ना। अब ये एयरपोर्ट ट्रांसफर लिख के नीचे टैक्स लिख दिए, ऊपर आइकन ना डालें आप, पता कैसे लगेगा? थोड़ा सा एक ब्यूटीफुल डिजाइनिंग भी तो चीज होती है ना वेबसाइट के अंदर। या तो आप इमेज बॉक्स लेंगे या आप आइकन बॉक्स लेंगे, दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। ये एरोप्लेन की आपके पास इस तरह की एनिमेटेड पिक्चर भी हो सकती है, या आपके पास आइकन भी हो सकता है इस तरह का। और ये मैंने आपको इमेज और आइकन दोनों बताए हुए हैं। इमेज के लिए येंडेक्स बताया हुआ है और आइकन के लिए एसवीजी बताया हुआ है मैंने आपको। क्लियर है? नेक्स्ट हम पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट चीज पे हम चलते हैं, उसके लिए सबसे पहले मैं अब बताता हूँ आपको आइकन लिस्ट। आइकन लिस्ट लेते हैं हम। अब आइकन लिस्ट क्या होती है? बेसिकली आइकन लिस्ट होती है कि आइकन के साथ आपकी लिस्टिंग हुई होती है, मतलब कि 1 2 3 इस तरह के। जस्ट लाइक ये वन है, ये सेकंड ऑप्शन टू, ये 3 4 5। अच्छा, ये यहाँ से इसको कॉपी भी कर सकते हैं, ये देखें। और उसके अलावा इसको ऐड भी नहीं कर सकते। ये मैं ऐड करता जा रहा हूँ, एक और ऐड कर दिया। तो ये ऐड भी कर सकते हैं, उसको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। ये आइकन क्या है हमारे पास? ये आइकन यूजर है और ये लिस्ट यूजर है। आइकन लिस्ट मुख्तलिफ किस्म में मुख्तलिफ टाइप्स के अंदर यूज होती है। जस्ट लाइक कि मेरे पास ये डिफॉल्ट है और ये मेरे पास है इनलाइन। इसको आप एज अ वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों में यूज कर सकते हैं। जैसे मैं इनलाइन करूंगा तो ये लिस्ट मेरे पास एक लाइन में आ जाएगी। ये देखें, एक लाइन के अंदर आ गई, तीन आइकन लिस्ट है मेरे पास, एक ही लाइन में आ गई। तो ये हमारे पास चीज होती है। अब इस लिस्ट के अंदर अगर आप सबसे पहले आ जाएंगे टेक्स्ट पार्ट में। ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट पे यहाँ जाके मैं कोई भी टेक्स्ट इसको यूटिलाइज कर सकता हूँ, जिसको मैंने रिप्रेजेंट करना होगा आइकन से। वर्डप्रेस लिखा। अब वर्डप्रेस के अंदर इसका आइकन भी वर्डप्रेस के लिए होना चाहिए, तो इधर मैंने टिक पे क्लिक करने के बाद इधर सर्च कर लेता हूँ वर्डप्रेस। अगर आपको आइकन यहाँ मिल जाता है आप इसको कर लें सिलेक्ट। अगर आपको आइकन नहीं मिलता तो आप अपलोड एसवीजी में जाके आप अपलोड कर सकते हो, आइकन यूज कर सकते हैं। क्लियर है? गॉट इट? और हर यस सर। हर आइकन के नीचे आपके पास ये लिंक आ जाएगा। जिस लिंक के ऊपर आप आइकन के ऊपर क्लिक करोगे वहां आप मूव कर दोगे। तो ये आपके पास इनलाइन और आपके पास वर्टिकल दोनों के अंदर ऑप्शंस ये मौजूद होती है। ओके। ये अप्लाई लिंक्स आपके पास फुल विड्थ में आ रहेगी। अब चलते हैं हम स्टाइलिंग के अंदर। स्टाइलिंग पे मूव करने के लिए आप इसके दरमियान स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं। ये देखें, स्पेसिंग मैंने बढ़ा दी। इस आइकन को आप सेंटर में रखना चाहे, लेफ्ट साइड करना चाहें, राइट साइड पे करना चाहें, जैसे भी आपने काम करना होगा। इन आइकन को सेपरेट करने के लिए आप डिवाइडर भी यूज कर सकते हैं। डिवाइडर ले लें, 1 मिनट वेट।
ओके, तो ये आइकन लिस्ट आपके पास आ गई। स्पेसिंग आ जाती है, स्पेसिंग के बाद अलाइनमेंट्स है, डिवाइडर। अभी आप देख सकते हैं ये डिवाइडर आपके पास लाइन आई हुई है। जैसे इसको रिमूव कर दूंगा ये डिवाइडर रिमूव हो जाएगा और ये डिवाइडर आपके पास आ जाता है। इस डिवाइडर की आप वेट बढ़ा सकते हैं, इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप ये छोटे डिवाइडर रख सकते हैं। कलर्स आप इस डिवाइडर का चेंज कर सकते हैं, जैसे लाइक मैं ब्लैक कर देता हूँ, ये ब्लैक डिवाइडर आ जाएगा। इसके वेट को कम कर दें आप, ब्रिक्स की लाइन आ जाएगी। तो आप कोई भी इस तरह डिवाइडर को चेंजेस कर सकते हैं। आइकन पे आ जाएंगे। आइकन के लिए आप फ्रंट कलर और इसका साइज बढ़ा सकते हैं आइकन का। ये जस्ट लाइक ये आइकन का मैंने साइज बढ़ा दिया। इसका गैप आप कम कर सकते हो या ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आइकन आपके पास कलर्स आ जाएंगे। अब ये नॉर्मल और होवर कलर है। अभी देखिए आइकन के ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ, कोई कलर चेंजिंग नहीं है। ठीक है, क्योंकि ब्लैक है। होवर पे जाता हूँ, होवर पे जाने के बाद मैं कलर्स यहाँ लगा देता हूँ, इधर रेड। रेड करने के बाद जैसे इस पे लेके जाऊंगा देखिए ये आइकन कलर चेंज हो रहे हैं। उसके बाद ये ट्रांजिशंस है मेरे पास। ट्रांजिशंस के कितने सेकंड बाद ये कलर चेंज होने चाहिए? 0.3 सेकंड्स के बाद साइज कलर ये ऑप्शन मेरे पास मौजूद है। नेक्स्ट टेक्स्ट पे चलेंगे। टेक्स्ट का सेम टू सेम यही टाइपोग्राफी, टेक्स्ट साइज, शेडो, और ये भी नॉर्मल और हॉवर है। नॉर्मल पे आप जाके देख सकते हैं कि सिंपल कलर है। जैसे ही मैं हॉवर पे जाता हूँ और हॉवर पे जाने के बाद क्लिक करेंगे कलर्स के ऊपर, तो अभी कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा। जैसे मैं इधर लेके जाऊंगा देखिए कलर चेंज हो गया पूरा आइकन के साथ। अगर आपने चेंज करना हो तो इस तरह आप चेंजेस कर सकते हैं। तो ये सारी ऑप्शंस आपके पास ऐसे ही है। इधर मैंने जो आपको वेबसाइट दी है, उस वेबसाइट के अंदर आप देख सकते हो ये 375 प्लस रिव्यूज और 7 आइकन्स आपके पास आए हुए हैं। ये आप आइकन लिस्ट में भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, तो आप इसको देख सकते हैं कि किस तरह आइकन लिस्ट यूज करनी है। जस्ट लाइक कि मेरे पास 1 2 3 4 5 6, यहाँ मेरे पास ये टेक्स्ट आ जाएगा। जस्ट लाइक मैं यहाँ लिख देता हूँ व्हाट इज वर्डप्रेस। आइकन को यहाँ से कर दूंगा डिलीट। ओके, स्टाइलिंग पे जाऊंगा। स्टाइलिंग पे जाने के बाद डिवाइडर को कर दूंगा ऑफ। स्पेसिंग कर दूंगा कम। स्पेसिंग कम करने के बाद इधर आइकन पे आ जाऊंगा, यहाँ से इसको कर दूंगा टेक्स्ट को रिमूव। थर्ड वाले पे भी जाके टेक्स्ट को रिमूव। इधर भी टेक्स्ट रिमूव। इधर भी टेक्स्ट को रिमूव कर देना है। एंड इधर भी टेक्स्ट को रिमूव कर देना है। ये जो मेरे पास है यहाँ आइकन है, इधर से आप स्टार सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास स्टार्स आ रहे हैं। ये स्टार सेलेक्ट किया। ओके, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। इसी को डुप्लीकेट कर लूंगा। 1 2 3 एंड 4 एंड 5। साइज जो आइकन का मैंने लिया था, इसको जाके मैं कर देना बिल्कुल नॉर्मल सा वेट। अब गैप आपने जो रखा है इस पे ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। आइकन लिस्ट के अंदर स्पेसिंग ज्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। टेक्स्ट और आइकन के दरमियान गैप स्पेस आप ज्यादा बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये वट एवर जो भी कर सकते हैं। तो यही चीज आपके पास यहाँ यूटिलाइज हो रही है। ये आपको मैंने करके दिखा दी है, लेकिन आप खुद प्रैक्टिस करेंगे एक बार इस तरह। बाकी ये ओवरऑल जो है ये रिव्यूज अलग पार्ट है, वो आगे जाके समझाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा। लेकिन कुछ इस तरह भी आप इसको डिजाइन कर सकते हैं। ये टेक्स्ट हो जाएगा और ये रिव्यूज आ जाएंगे आपके। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी व्हाट इज आइकन लिस्ट। ओके, नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं तो आइकन लिस्ट के बाद मेरे पास आ जाता है काउंटर। हम काउंटर ले लेंगे। व्हाट इज काउंटर? काउंटर बेसिकली ये होता है कि आपको डिफाइन करने के लिए कि वो किस चीज में यूटिलाइज किया गया है। अब आपको मैं ये ही चीज इसको करता हूँ यहाँ से पूरे कंटेनर को। देखिए मेरे पास 2 सेक्शन थे ना, एक सेक्शन के अंदर 2 कॉलम थे। अब इसी कॉलम को मैं कर देता हूँ डुप्लीकेट, तो ये मेरे पास कितने कॉलम हो जाएंगे? 3 कॉलम हो जाएंगे। 1 2 3। एंड फिर इसको जाके मैं क्या कर देता हूँ डुप्लीकेट। 1 2 3 4। इस तरह डुप्लीकेट करते जाएंगे तो आपके ये हो जाएंगे कॉलम इंक्रीज होते जाएंगे, साइज आपके इंक्रीज होते जाएंगे।
तो आप यहाँ से भी जाके बाय डिफॉल्ट पहले से सिलेक्ट कर सकते हैं, और अंदर जाके भी आप उसको कॉलम को इंक्रीज कर सकते हैं। अब ये मेरे पास ये कॉलम है, इस कॉलम में मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये स्टूडेंट जो है इस टाइम 7 है, 7 नंबर लिख दिया। स्टार्टिंग नंबर कब से स्टार्ट हो रहा है? 0 से। एंडिंग नंबर क्या है? 7। प्रीफिक्स चलेगा, मतलब 1 2 3 4 5 6, इस तरह ऑप्शन हो गए। 2000 इसकी सेकंड, मतलब क्या ड्यूरेशन रखी हुई है एनिमेशन की। और उसके बाद ये आ रहा है कूल नंबर जो नीचे दे रहा है। अब यहाँ जाके मैंने लिख देना है स्टूडेंट। तो यहाँ मेरे पास आएंगे 7 स्टूडेंट। अब इधर आ जाएंगे 7 कोर्सेज, 40। एक, ये हमें लिख दो 40 बैचेस, 2 ब्रांचेस। ठीक है। तो अब ये देखिए इस तरह कुछ समथिंग, जब ये टाइमर चलेगा, इस टाइमर को आप किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? ये एक साथ सारे के सारे चलेंगे। 7 स्टूडेंट्स हैं, 7 कोर्सेज हैं, 40 बैचेज हैं, 2 ब्रांचेज हैं, और इसके रिव्यूज वगैरह हमने यहाँ दे दिए। 5 स्टार रिव्यूज है, और यहाँ हेडिंग के साथ ही आ जाएंगे। तो ये एक इस तरह आप पार्टीशंस बना सकते हैं, कलर्स बना सकते हैं, कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। स्टाइलिंग पे आ जाएंगे। स्टाइलिंग पे आने के बाद आप इसके नंबर्स को और इसके टाइटल को अलग अलग कलर दे सकते हो। ये नंबर्स है और नीचे टाइटल है। नंबर का आप टेक्स्ट कलर यहाँ दे सकते हैं, टाइटल का आप टेक्स्ट कलर यहाँ दे सकते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शंस आते हैं, टेक्स्ट के कलर, साइज चेंज करना हो, इसका आपने लिखने का स्टाइल चेंज करना हो, जो भी काम करना होगा आप कर सकते हैं। क्लियर है? जी सर। ओके। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। अब ये मेरे पास आ रहा है इमेज कैरोसेल। ये इमेज कैरोसेल में अब लेने वाला हूँ। व्हाट इज इमेज कैरोसेल? जस्ट लाइक पिक्चर्स मूव करना। मेरी जो मेरी पिक्चर्स मूव करती हैं वो कौन सी होती है? इमेज कैरोसेल होती है। तो यहाँ मेरे पास इमेज कैरोसेल मैंने लिया। अब वो कहता है कि इमेज कैरोसेल में इमेजेस, ये क्या लिखा हुआ है? 9 इमेजेस। एक इमेज की बात नहीं कर रहा, इमेजेस की बात कर रहा है। 5 4 6 10 12 जितने भी इमेजेस आप लगा सकते हैं, लगा सकते, इधर यूटिलाइज कर लें। इस पे इमेजेस पे क्लिक करना आपने, और आपके, ओके, और आपके यहाँ जो है इमेजेस ऑप्शंस ये आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। ये मैंने 6 इमेजेस ले ली। ये 6 इमेजेस आ गए। अच्छा, इस इमेजेस को आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। ये फोर्थ नंबर पे कर दें, इसको 2 पे कर दें, इसको फर्स्ट पे कर दें। जैसे भी आपने करना होगा आप इमेजेस को कर सकते हैं। उसके नीचे कैप्शन भी है, आप कैप्शन भी दे सकते हैं। इंसर्ट गैलरी, आपने इमेजेस यूज कर ली। उसके बाद इमेजेस का साइज कितना रखना है? आप कहते हैं फुल साइज रखना है। स्लाइड शो, मतलब कि कितनी इमेजेस स्लाइड करनी चाहिए? आप एक भी चला सकते हैं, दो भी चला सकते हैं। अगर ये इमेज आपके फ्रंट पे, मतलब कि हेडर के पास वाले पोर्शन पे है, तो आप चलाएंगे 1। अगर यही इमेजेस पोर्शन आपके नीचे है, जस्ट लाइक लोगो होता है, आपके पास कैरोसेल होते हैं, छोटे छोटे लोगो होते हैं, और वो लोगो मूव कर होते हैं, एक के बाद एक लोगो आ रहा होता है, तो वो भी आप चला सकते हैं इस तरह। तो मैंने 1 कर लेना है इसको। इमेज स्ट्रेच, यस कर दूंगा मैं इसको। ये मेरे पास एरो एंड डॉट्स हैं, जो अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये अभी पिक्चर रिलोड हो रही है। अब आप देख सकते हो ये इमेजेस आ गई मेरे पास। तो ये मेरे पास इमेजेस आपके पास ये यूज हो रही है। अब ये देखें इमेजेस पे ये जो ऑप्शन नजर आ रहा है, ये एरोस, ये है। उसके बाद नीचे मूव कर ले तो ये मेरे पास डॉट्स आ रहे हैं। आपने इमेजेस के सारे साइज एक जैसे ही रखने हैं।
ताकि आपको वो वेबसाइट के ऊपर इमेजेस अच्छी क्वालिटी पे नजर आए, मतलब कि आपकी हाइट और विड्थ जो है आपने एक ही साइज की रखनी है ऑल इमेजेस की। ये नहीं होनी चाहिए कि किसी का कोई इमेजेस हॉरिजेंटल में, कोई वर्टिकल में, कोई स्क्वायर साइप्स में, तो वो अच्छी नहीं लगेगी पिक्चर्स। ये ये आ गया आपके पास। एरो डॉट दोनों शो कराने, एरो शो कराने, डॉट। तो आप कहते हो सिर्फ एरो शो कराने, तो आपके डॉट से खत्म हो जाएंगे। सर बात सुने। ये कैरेक्टर वाला दोबारा समझा दें। ओके। सर बात सुने। जी जी। लैपटॉप ऑफ हो जाएगा, देखिए ऑप्शन आ रहा है। नहीं, अभी भी चार्जिंग है, कोई इशू नहीं है। मैं वैसे भी चार्ज पे लगा देता हूँ, कोई इशू नहीं है। लैपटॉप ऑफ नहीं हो जाएगा, मीटिंग एंड हो जाएगी, ये है। इसलिए जी मैं, मैं इसलिए कह रही थी। कोई नहीं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। इधर प्लस के निशान पे जाऊंगा, प्लस के निशान पे जाकर क्लिक करूंगा, और यहाँ जाने के बाद इधर मैं एक सेक्शन लेता हूँ। इस सेक्शन के अंदर मैंने प्लस के क्लिक करना है, और यहाँ इमेज कैरोसेल, इसको मैंने यूटिलाइज कर लिया इमेज कैरोसेल को। अब वो कहते हैं इमेजेस एंटर करें। इमेजेस के लिए यहाँ मैंने इमेजेस सिलेक्शन देनी है, जो कि मेरे पास ऑलरेडी इमेजेस मेरे वर्डप्रेस के अंदर सेव थी। और ये मेरे पास इमेजेस ऑलरेडी मैंने क्योंकि पेस्ट की हुई थी। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। ये 6 इमेजेस है। ये मैंने सिलेक्शन कर ली। मैंने आपको कहा कि इस इमेजेस को आप नंबरिंग भी दे सकते हैं, देख लें। फर्स्ट पे मैंने ये रख ली, सेकंड पे ये रख ली, थर्ड पे ये रख ली। इस तरह इमेजेस को आप नंबरिंग दे सकते हैं कि कोई भी आप इमेजेस आ जाएगी। इंसर्ट गैलरी पे चेक करेंगे, अभी देखें आपको शो नहीं हो रही, अभी रिलोड हो रही है पिक्चर्स, है ना, रिलोड हो रही है। अभी इमेजेस ये देखें, ये रिलोड होगी। अब देखिए कोई इमेज छोटी, कोई इमेज बड़ी है, कोई इमेज छोटी है। ये आपके पास थंबनेल साइज पे आ रही है। आपने क्या कर देना है, इसको फुल साइज के अंदर कर देना है। ये फुल साइज में कर दी। अभी एक, दो, तीन, तीन इमेज एक साथ स्लाइड करेंगी। देखें अभी तीनों इमेज एक साथ स्लाइड करेंगी। ये देखें, स्लाइड की। अब ये कहते हैं स्लाइड टू शो, मतलब कि आपने कितनी इमेजेस स्लाइड करवानी है। मैं कहूंगा इधर सिंगल इमेज स्लाइड हो, तो मेरी एक सिंगल इमेज फ्रंट पे आ जाएगी जो कि स्लाइड करेगी, फिर सेकंड आएगी, सेकंड स्लाइड करेगी, थर्ड आएगी, स्लाइड करेगी। इस तरह इमेजेस स्लाइडिंग करेंगी मेरी। इधर जाके मैं नंबर 1 सेलेक्ट कर लिया। ओके, ये नंबर इमेज आ गई। अब इस इमेज को मैंने करना है कि पूरे साइज के अंदर यूज करना है। इस पूरे साइज के अंदर यूज करने के लिए मैंने इमेज जो स्ट्रेच है इसको यस कर देना है, ताकि इमेज स्ट्रेच हो जाए पूरी पिक्चर के अंदर। क्योंकि ये पूरे बॉक्सेस के अंदर है ना, इसलिए मैं आपको कह रहा था कि इमेजेस आपने जो लेने हैं हाई क्वालिटी के अंदर, और वो पिक्चर लेनी है जो आपकी वेबसाइट के लिए सूटेबल हो, मतलब कि हॉरिजेंटल में। अब आपको क्लियर होगी। यस सर, अब सही है, क्लियर है। ओके। नेविगेशन आपके पास आ रहा है, नेविगेशन में एरो डॉट्स आ रहे हैं आपके पास। आप एरोज यूज कर सकते हैं, डॉट्स यूज कर सकते हैं, कोई भी ऑप्शन इसके अंदर आप यूटिलाइज कर लें। तो यहाँ मैं एरोज ले लेता हूँ। अब ये मेरे पास ये एरोज आएंगे। अब एरोज किधर है, ये एरो है, ठीक है। उसके बाद ये लिंक है, आप लिंक लगा सकते हैं, कैप्शन डाल सकते हैं। उसके बाद ऑप्शनल आपके पास एडिशनल ऑप्शन आ गए। अब ये कहते हैं लेजी लोड। अक्सर क्या होता है कि आपका इंटरनेट स्लो होता है, तो वेबसाइट में पिक्चर्स बड़ी देर से खुल रही होती हैं। तो ये लेजी लोड का ऑप्शन है, इसको आपने यस कर देना है, ताकि आपकी अगर इंटरनेट स्लो भी हो तो तब भी आपकी पिक्चर प्रॉपर खुल सके जल्दी। ऑटो प्ले, खुद ब खुद ऑटो प्ले यस किया हुआ है। पॉज एंड होवर, ये क्या ऑप्शन है, ये ऑप्शन होता है कि जैसे ही मैं इस पर माउस पे लेके जाऊंगा ना, स्लाइडिंग रुक जाएगी।
ना मैंने क्लिक किया है ना कुछ किया है, सिर्फ माउस लेके गया हूँ, अब ये स्लाइड रुक गया मेरा। और जैसे ही मैं इस माउस को स्क्रीन से हटा लूंगा, कैसे बताएं? मैं ये कह रहा हूँ कि पास ऑन होवर, पास का मतलब होता है रुक जाना, होवर मतलब कि जिस पे माउस लेके जाऊं, जैसे ही मैं इस पे माउस लेके जाऊंगा ये स्लाइडर रुक जाएगा। इसी माउस लेके जाने पे, स्क्रीन पे माउस लेके गया हूं ना, अभी माउस है स्टॉप है, स्लाइड नहीं होगी। जैसे इस माउस को, ये जो मेरा माउस है, इस जैसी माउस को मैंने हटा लेना है इस स्क्रीन के स्लाइडर से, अब देखा ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट होगी। यस सर। तो इसको बोलते हैं पास ऑन होवर, कि आपने पास कर देना है, रोक देना है। ऑन होवर इफेक्ट लग गया, होवर इफेक्ट, होवर इफेक्ट क्या होता है, जिसपे माउस ले जाऊं मैं, वो होवर इफेक्ट होता है। फिर आता है पास ऑन इंटरेक्शन, के मैं लेके जाऊं और उस पर क्लिक कर दूं, यस किया हुआ है। ऑटो स्पीड, अब ये स्पीड मैंने 5000 रखी हुई है, नॉर्मल स्पीड पे आ रही है, अब मैं इसको 5000 से जैसी 500 कर देता हूँ, अब देखिए जल्दी जल्दी होने लग जाएगी। जितनी स्पीड कम होगी उतनी जल्दी स्पीड पे ज्यादा होंगी, जितनी स्पीड ज्यादा बढ़ा देंगे उतनी लेट स्लो स्लो स्पीड पे मूव होने लग जाएंगी। क्लियर है। यस सर। ओके। तो ये लूप के अंदर पिक्चर बार बार चलती रहेंगी, कभी खत्म नहीं होंगी पिक्चर। उसके बाद इफेक्ट आ जाता है। इफेक्ट हमारे पास अब दो है, एक आता है स्लाइड वाला जो अभी स्लाइड कर रहा है, और एक होता है फेड, जो कि पिक्चर अंदर से निकल के आती है, मतलब कि सेंटर पार्ट से आपके पास पिक्चर फ्रंट पे आएगी, उसको बोलते हैं फेड। ये देख, सर तो कौन सा सही रहता है? डिपेंड ऑन आपकी वेबसाइट की डिजाइनिंग के लिहाज से। क्लियर है। जी सर। ओके गुड। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं बस। 1 मिनट रह गया, उसके बाद मैं आपको फीचर्स डिस्प्ले देता हूँ। आइकन लिस्ट भी होगी, काउंटर भी हो गया आपके पास, ऑप्शन आ गए। अब बात करेंगे हम गैलरी की। गैलरी के लिए मैं सिंगल आपको पास पिक्चर ले लेता हूँ। ये चीज आपने इस पे क्लिक करना है और आ जाना है गैलरी पे। और गैलरी पे भी सेम वही आपने क्या करना है, इमेजेस सिलेक्शन कर लेनी है। ये भी मीटिंग ऑफ हो जाएगी ना, तो आपके पास ग्रुप में वो लिंक दिया हुआ है उसका, मीट का, जूम का, वो गूगल मीट का, उससे ज्वाइन कर लें। ये मैंने इमेजेस 6 इमेजेस ली हैं गैलरी के अंदर, और ये अभी मेरी पिक्चर रिलोड हो रही हैं, तो अभी आ जाएंगी पिक्चर्स इधर, ये पिक्चर्स आ गई मेरे पास।